अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि लॉजिस्टिशियन जो हमारे पास फील्ड है, इसमें बेसिकली लॉजिस्टिशियन जो है ना क्या काम करता है, उसका सैलरी पैकेज क्या होगा, उसमें आपको डिग्री कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, आपको स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होंगी, और इस फील्ड में जाने के लिए आपको मैं ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो कि आपकी जो ग्रोथ है इस फील्ड में उसको इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी आप जो है ना कम मेहनत करके जो है ना टाइम से पहले अगर आप उन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, स्किल्स के ऊपर अमल करते हैं तो टाइम से पहले भी इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। ज़्यादा आपको जो है ना भागदौड़ इस फील्ड में नहीं करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह टू द पॉइंट इसमें बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि लॉजिस्टिशियन बेसिकली करता है क्या इसकी इस फील्ड में, ठीक है। लॉजिस्टिशियंस कोऑर्डिनेट एंड ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करते हैं कोऑर्डिनेट करके, फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू डिलीवरी, प्रोक्योरमेंट ख़रीदारी करने के बाद उसको डिलीवरी तक, एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, और उसके बाद इसकी इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद हम डिटेल से आगे चीज़ों के बारे में बात करते जाएंगे तो आपको इसमें जो है ना चीज़ों की समझ लगती जाएगी, ठीक है। इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से बात की जाए, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो सैलरी रेंजेस है वो 40,000 से 2,50,000 तक जो है ना इजीली आपकी जो सैलरी बढ़ेंगी। उसके बाद CPEC एंड ई कॉमर्स क्रिएटिंग डिमांड। CPEC बेसिकली है चाइना पाकिस्तान ये कॉरिडोर वगैरह, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसकी बेसिकली मैंने एब्रीविएशन आपके लिए लिखी थी कि आपको जो है ना इसका बता दूंगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ई कॉमर्स क्रिएटिंग डिमांड। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो है ना क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा, और ई कॉमर्स में होता ही सारा सप्लाई चेन का काम है, मैक्सिमम चीज़ों को डिलीवर करना होता है, एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह डिलीवर करना होता है जहाँ से ऑर्डर आया होता है। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन के अंडर ही आ रही होती हैं, ठीक है। इसकी जॉब वगैरह कहाँ पे होती है? नीडेड इन वेयर हाउसिंग, शिपिंग एंड रिटेल। वेयर हाउसिंग जहाँ पे कोई भी चीज़ ख़रीद कर आप जो है ना रखते हैं, कंपनी रखती है वहाँ पर। शिपिंग इसको जैसे ई कॉमर्स वगैरह में शिपिंग वगैरह करते हैं वहाँ, या फिर रिटेल में कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कह सकते हैं जिसके क्लॉथिंग ब्रांड्स को आप आदि तौर पर कह सकते हैं, जिनकी आउटलेट्स वगैरह होती हैं, इन जो है ना ब्रांड्स वगैरह में भी इसकी जो है ज़रूरत होती है जॉब की, ठीक है। अब आपके पास स्किल्स भी जो है ना होनी चाहिए। स्किल्स के बारे में तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्किल आपके पास होनी चाहिए एक्सेल और ERP की स्किल्स। और एक्सेल तो आपको पता है दुनिया की हर कंपनी में तकरीबन यूज़ होता है, ये मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर है और इसका आप जो है ना इनकार नहीं कर सकते। इसका तो आपने 100% आपने कोर्स करना है। और ERP बेसिकली होता है छोटी कंपनीज़ में तो बहुत कम, लेकिन बड़ी कंपनी जितनी भी हैं वो सारे जो है ना एक सॉफ्टवेयर जो है ना अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनको सिंपल ज़बान में ERP कहते हैं, लेकिन उनका नेम जो है ना डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद SCM सर्टिफिकेशन एड्स वैल्यू। SCM बेसिकली है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन जो है मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊँगा इसके लिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी। तो आप अगर सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आप इस फील्ड में जो है ना मज़ीद जो है ना उभर कर ऊपर आ सकते हैं। जैसे 8-10 बंदों ने अगर अप्लाई किया, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है सिर्फ, तो आपको इजीली उसमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा आपने थोड़ा उस फील्ड में मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम आपने मिसाल के तौर पर उस फील्ड में हासिल किया और आपको इंशाल्लाह जो है ना प्रेफर किया जाएगा उस जॉब के लिए। अब उसके बाद अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो उसमें आपके पास एजुकेशन का जो है ना बहुत बड़ा रोल होगा। एजुकेशन आपने अब क्या करना है, सबसे पहले BBA कर सकते हैं सप्लाई चेन में, या फिर आप लॉजिस्टिक्स में कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ये सारी फील्ड तकरीबन सेम ही है, मिलती जुलती है, आप इनमें से किसी एक में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्किल्स आती हैं वो आती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल की स्किल होनी चाहिए, ERP सॉफ्टवेयर की स्किल होनी चाहिए। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ERP में आपके पास कौन कौन सी जो है ना स्किल होनी चाहिए जो ज़्यादातर इस फील्ड में यूज़ होती है। इंशाल्लाह वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन की आपके पास स्किल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप इस फील्ड में काम करते हैं आपका काम ही ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना कभी आपकी आ रही होती है इन ट्रांजिट में, कभी वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, तो हर चीज़ के बारे में जो है ना आपको जो है ना रखना पड़ता है, हर तरफ नज़र रखनी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट के वाले से भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितनी मंगवानी है, कितनी देर तक मंगवानी है, या फिर कितनी देर का स्टॉक जो है ना पड़ा हुआ, कितनी देर तक इस्तेमाल होगा, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कैरियर के टिप्स के ऊपर। अब ये हमारे पास वो सेक्शन होता है वीडियो का कि जब मैं अपने व्यूअर्स से कहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो का जो है ना सेक्शन होता है। आपको भी मैं यही कहूँगा कि इसमें स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो 5 स्किल्स आपके पास सामने शेयर की जा रही हैं जिन पर अगर एक एक करके भी अमल करते हैं ना तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से एक एक जो स्किल है ना इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना दूँ। ये इतनी मतलब कि अच्छी स्किल्स होती है और इतना ही आपको फ़ायदा देती हैं कि आपकी कैरियर की ग्रोथ जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले चीज़ है कि आपने सबसे पहले सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशन लेनी है। सर्टिफिकेशन बेसिकली हमारे पास है CSCP और एपेक्स APICS। ठीक है, ये आपके पास सर्टिफिकेशन हैं। इसके बारे में इसकी एब्रीवेशन और डिटेल थोड़ी पढ़ लेते हैं। एपेक्स एंड CSCP आर एब्रीवेशन रिलेटेड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। एपेक्स स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फॉर्मली नाउन एज द अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद CSCP स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल विच इज़ सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय एपेक्स। ठीक है, ये बेसिकली कोर्सेज हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डिटेल से अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि लर्न ERP सॉफ्टवेयर लाइक SAP एंड ओरेकल। ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इस फील्ड में सर्टिफिकेशन जो है ना ले लिया, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर लाजमी तौर पर सीखने हैं। ERP के इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे SAP है और ओरेकल है। SAP जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा SAP और ओरेकल यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री के लिए। सप्लाई चेन में हर जगह पर जो है ना सबसे ज़्यादा ओरेकल और SAP, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने लाजमी सीखने हैं। ये सीखने किस तरह आगे आ जाएँ नेक्स्ट पॉइंट पर। तरीके बड़े हैं इनके सीखने के, लेकिन नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है इनमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूँ जिनसे आप जो इजीली सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डू इंटर्नशिप्स इन वेयर हाउस और कोरियर फर्म्स। जब आप इंटर्नशिप करेंगे ना किसी आप वेयर हाउस में लाजमी तौर पर करें या फिर कोरियर के फर्म्स में। कोरियर फर्म्स बेसिकली पाकिस्तान में जो हैं वो है जी हमारे पास जैसे TCS हो गया, उसके बाद काल कोरियर हो गया, उसके बाद MNP हो गया, लेपर्ड्स हो गया, इस तरह के ये बेसिकली कोरियर फर्म्स हैं। और भी काफ़ी जैसे DHL है हमारे पास, ब्लू के नाम से एक हमारे पास सर्विस आती है कोरियर की, आप उसमें जाना जा सकते हैं। बेसिकली आपने सिर्फ इंटर्नशिप करनी है फ़िज़िकल एक्सपीरियंस लेने के लिए। SAP या फिर ओरेकल वगैरह सॉफ्टवेयर इन वेयर हाउसेस वगैरह में हो सकता है कि यूज़ हो रहा हो। मुझे कोरियर्स के हवाले से तो कंफर्म नहीं कह सकता मैं कि यूज़ होगा ERP सॉफ्टवेयर, क्योंकि इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वाले जिनकी बात कर रहा हूँ उसमें DHL में हो सकता है कि हो, लेकिन जो हमारे पास लोकल पाकिस्तानी उनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जो हमारे पास वेयर हाउसेज है ना दोबारा उनमें दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कोरियर के अलावा वेयर हाउस आपने उनमें करना है। उसमें इंटर्नशिप हो सकता है कि अगर किसी अच्छी कंपनी में वेयर हाउस में करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर नेस्ले में करते हैं या फिर अगर किसी निशात ग्रुप मिसाल के तौर पर कह सकते हैं, इनमें अच्छे सॉफ्टवेयर जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास जो होती है उनमें अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं। उसके बाद आपके पास इम्प्रूव एनालिटिकल एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स। एनालिटिकल और कोऑर्डिनेशन की स्किल आपके पास इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो है ना कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपनी परचेजिंग टीम के साथ या फिर बायर के साथ जो हमारे पास होते हैं वो, और आपके पास जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ, और आप जहाँ जिसके लिए मटेरियल आप ख़रीद रहे हैं वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन जो है ना अच्छी होनी चाहिए। तो ये स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप कोर्स भी कर सकते हैं। एनालिटिकल एंड कोऑर्डिनेशन आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, या फिर अगर आपने ईज़िली ढूंढना है वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इनके कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंड कस्टम्स एंड शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन। जब आपने सप्लाई चेन की फील्ड में काम करना है ना तो आपको कस्टम्स के बारे में और शिपिंग की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो लाजमी तौर पर पता होना चाहिए मालूमात। अदरवाइज़ आपकी जो शिपमेंट्स हैं इम्पोर्ट वगैरह होती है वो बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं तो वो रुक ही जाती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएंगी जब आप इंपोर्ट वगैरह कर रहे होंगे किसी जगह से। ठीक है, कस्टम्स वगैरह की आपको नॉलेज होगी और शिपिंग की नॉलेज होगी तो आपकी जो क्लियरेंस है वो बहुत जल्दी होगी। ठीक है, और उसके बाद एडवांस में ये चीज़ें आप जो है ना सारी डिज़ाइन करके आराम से जो मंगवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि रिलेटेड फील्ड्स के हवाले से। जो रिलेटेड फील्ड्स हैं ना इसमें वो ये हैं कि आप अगर उसमें नहीं जाना चाहते फील्ड में तो सप्लाई चेन एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। सेम स्किल्स के साथ जा सकते हैं। पढ़ाई भी आपके पास तकरीबन सेम ही होगी, ये सारी पढ़ाई चल जाएगी। ठीक है, उसमें
वेयर हाउस प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की फील्ड में उसके बाद जा सकते हैं। फिर वेयर हाउस मैनेजर की फील्ड आती है, इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद फ्रीट कोऑर्डिनेटर की फील्ड में आप जो है ईज़िली जा सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री प्लानर की फील्ड में आप जा सकते हैं। ये 5 फील्ड्स हैं जो कि जिनमें आप जाना इजीली जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर करने। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।